Good morning, students. Myself, Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University, Chaivasa. This video lecture is prepared for the students of Semester 1. In this video, we will going to discuss about the topic मल्टीमीडिया अप्रोच इन एजुकेशन अर्थात शिक्षा में बहुमाध्यम दृष्टिकोण। यह टॉपिक बीएड के सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर ईपीसी 1 अर्थात क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट 3 आईसीटी इन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं मल्टीमीडिया अप्रोच इन एजुकेशन, शिक्षा में बहुमाध्यम दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल्स। व्हाट इज ऑडियो विजुअल्स? ऑडियो विजुअल क्या होता है? दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य क्या है? पहले ऑडियो विजुअल समझने से पहले हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया अर्थात बहुमाध्यम, बहुत तरह के माध्यम। मल्टीमीडिया अप्रोच इन एजुकेशन, इसका मतलब कि बहुत तरह के माध्यम जिसका शिक्षा में पहुंच या जिस दृष्टिकोण से शिक्षा में उसका उपयोग। इसके अंतर्गत बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आते हैं जिसमें आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल्स की। ऑडियो विजुअल्स के अंतर्गत 4 तरह के एड्स आते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एड्स आर इंक्लूडेड इन ऑडियो विजुअल्स विच आर मैकेनिकल एंड प्रोजेक्टेड एड्स, इलेक्ट्रॉनिक एड्स, सॉफ्टवेयर एड्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। Mechanical and projected aids are those aids which can be directly introduced into a lesson. Mechanical and projected aids are those aids which cannot be directly introduced into the lesson. अर्थात मैकेनिकल या प्रोजेक्टेड एड्स जो होता है उसको किसी भी लेसन में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये बस सपोर्ट करते हैं लेसन को प्रभावी बनाने के लिए। किसी भी क्लास को प्रभावी बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। They rather depend on some mechanical devices to make their use possible in a class. If these equipments are not available, they cannot be displayed and used in the class. Supply of electricity will also be needed here. These aids come under hardware technology of education. These aids can further be classified into the different categories. The mechanical and projected aids के अंतर्गत कई तरह के एड्स आते हैं जिनमें शामिल हैं फिल्म, फोटो स्लाइड, पिक्चर, टेलीविजन एटसेट्रा। मैकेनिकल एंड प्रोजेक्टेड एड्स उस तरह के एड्स होते हैं जिनको यूज करने के लिए या अप्लाई करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना इन डिवाइसेस को यूज नहीं किया जा सकता है क्लासरूम के अंदर। तो जब हम मल्टीमीडिया अप्रोच की बात करते हैं तो हमारा जो क्लासरूम होता है उसे इक्विप्ड करना होता है कुछ डिवाइसेस से, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अर्थात शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बनाने में हमारी मदद करते हैं। प्रोजेक्टेड एंड मैकेनिकल एड्स के अंतर्गत आता है फिल्म। जो
फिल्म टाइप्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। वो 16 mm के हो सकते हैं, 35 mm, 70 mm, सुपर 8 भी हो सकते हैं। फोटो स्लाइड्स जो होते हैं उनके साइज हो सकते हैं 2x2 इंचेज, 4x4 इंचेज, या फिर हैंडमेड स्लाइड हो सकते हैं किसी भी साइज के। पिक्चर्स के अंतर्गत मैजिक लैंटर्स एंड इपिडायस्कोप आते हैं। इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से चर्चा करेंगे। टेलीविज़न से आप सभी भली भांति परिचित हैं। इसके द्वारा टेलीकास्ट एंड कैसेट्स एंड सीडीज का उपयोग होता है। जो फिल्म स्ट्राइप होता है वो ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है पिक्चर को प्रोजेक्ट करने के लिए। फोटो स्लाइड एंड पिक्चर, इसे हम OHP के द्वारा भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है वो होता है OHP अर्थात ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके बारे में भी हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। और टेलीविज़न जो होता है वो काम आता है टेलीकास्ट या कैसेट्स एंड CD को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इस तरह हमने देखा प्रोजेक्टेड एंड मैकेनिकल एड्स के अंतर्गत जो एड्स आते हैं वो होते हैं फिल्म, फोटो स्लाइड, पिक्चर, टेलीविज़न। आइए अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टेड इक्विपमेंट्स। जो प्रोजेक्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। प्रोजेक्टेड एंड मैकेनिकल टीचिंग एड्स डिपेंड्स ऑन some kinds of special equipment only. Then they can be used in the class. Thus, the medium through which projected aids are used in the class is called projector. They are the mechanical device assembled by certain technical parts such as lens, motor, photoelectric cell, etc. The material is put here in inverted position, but the image formed by this material is normal. Projected film materials are based on the principles of persistence of vision, that is, no gap is seen between images and continuity is perceived. This continuity between images creates an illusion of motion. अर्थात जो फिल्म स्ट्राइप में हम पिक्चर दिखाते हैं वो एक के बाद एक ऐसे सीक्वेंस में होता है जिन्हें अगर हम जल्दी जल्दी दिखाएं तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मूविंग की तरह दिखता है, ऐसा लगता है वो चल रहा है। और जो हम मूवी देखते हैं या जो भी चलचित्र हम देखते हैं वो इसी फंडामेंटल पे बेस्ड होता है, कि इसी लॉजिक पे बेस्ड होता है कि जो छोटे छोटे पिक्चर होते हैं उनको इतनी जल्दी जल्दी दिखाया जाता है कि वो क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट वो चल रहा है। A film is consisted or fixed frame divided by a very thin line. If a film is moved at a speed that the next image reinforces the first, the two frames would look as if moving. Projectors are the device through which materials are projected on a white wall or a screen. प्रोजेक्टर वो डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी इमेज को बड़े साइज में दीवार पे या फिर किसी भी पर्दे पे दिखा सकते हैं क्लासरूम के अंतर्गत बच्चों के सामने। इफ फिल्म इज ऑडियो एंड विजुअल बोथ, अगर कोई ऐसा फिल्म हो जो ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो उसके अंतर्गत, then a fine beam of light from the photoelectron cell
moves along the soundtrack and thus reproduce the sound also along with the picture. The sound and picture are synchronized here with the help of mechanical devices. तो कई प्रकार के मैकेनिकल डिवाइसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मूविंग क्लिप को क्लासरूम के अंतर्गत प्रोजेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए। तो जब हम इस तरह के मैकेनिकल डिवाइस का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे प्रोजेक्टर का, तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम किसी भी इमेज या पिक्चर को उसके आवाज़ और चलचित्र वीडियो के साथ उसको दिखा सके हम पर्दे पे बच्चों के सामने, जिससे कि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस और भी अधिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ दीज projectors is light produced by a very high power bulb. Focal length of the projection lens would help in focusing as well as enlarging the image. तो जो मैकेनिकल एंड प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में हमने आज यहाँ जाना, जिसके अंतर्गत हमने जाना फिल्म, फोटो स्लाइड, पिक्चर, टेलीविज़न, इन सब के प्रोजेक्शन के लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं। फिल्म के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, फोटो स्लाइड या पिक्चर दिखाने के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और टेलीविज़न के अंतर्गत टेलीकास्ट या कैसेट और सीडी को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं टीवी के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से। तो इस तरह से जो मल्टीमीडिया अप्रोच है एजुकेशन में, उसके अंदर ये मैकेनिकल प्रोजेक्टेड एड्स जो है, इनका बहुत ही अधिक उपयोग संभव है, और इसके द्वारा कोई भी टीचर अपनी क्लास को बहुत ही अधिक इफ़ेक्टिव बना सकता है। आगे की कक्षा में हम इन डिफरेंट प्रोजेक्टेड डिवाइसेस के इम्पोर्टेंट को और भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।